अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ पर सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया से पैगामात आए शिराज भाई, दुनिया से माशाल्लाह, पैगामात आए शुक्र अल्लाह। और दुआएं, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए दुआओं में महसूस हुए मुझे। मैंने सही। कोशिश की कुछ को जवाब देने की, मैंने कोशिश की, दिए भी। तो बेइंतहा जी आपका शुक्रिया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये करने वाला काम है नहीं जी, ये करवाया जा रहा है। और कुछ दुआएं ही हैं, कुछ समझ लें कि दस्ते शफकत ही हैं जो ये काम सही। हो रहे हैं। बेशक। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं ना कि ख़ास करम ख़ास दुआएं साथ ही हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह। जनाब आली, हमने हम्म। अभी इस फैक्ट्री जी। पर जो हमने अभी मैं देख रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो जुमला क्या कहा गया है। अच्छा। वहाँ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ भी समझ नहीं आ रहा था। हम्म। उसके बाद भी हमारे जहनों में वो ज़बानें होती हैं जो हम जहाँ रहते हैं आस पास, हम्म। जैसे हमारे मुल्क में जो बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, सराइकी, सही। इस तरह की जो ज़बानें हैं, ये हमें जहन में आता है ना कि यार ज्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द यही जबानें बोल रहे हैं ना। अंग्रेजी, हम्म। सर वो किसी में फिट नहीं हो रही वो हम्म। जुमले। सही। अब मैं सोच में कि यार क्या ऐसी, मैंने कहा चलो चेक करते हैं। देखा तो जैसे मैंने बार बार कहा ना शिराज भाई कि ये लोग ही हैं जो हमें हम्म। बता देते हैं। सही। 8 से 10 लोगों ने जब ये कहा ना कि यार ये एक बंगाली जबान में कहा गया अच्छा। है, बंगाली। बंगाली जबान में कहा गया, बंगाली जबान में। हिंदी बंगाली। जब इन्होंने हिंदी बंगाली वर्ड यूज किया ना, हम्म। मुझे फौरन बरकत भाई जहन में आए जो चौकीदार है यहाँ के। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था ना, हम्म। तब से ये अब जगह फैक्ट्री है। हम्म। 1947 से भी पहले से ये फैक्ट्री है हम्म। और जंग के बाद बंद हो गई, एक अरसे से बंद है, लेकिन उस दौर से है ये फैक्ट्री। हम्म। तो जब इंडिया पाकिस्तान एक था, हम्म। जब बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया एक था, हम्म। तो हर जगह सभी थे हम्म। सर। हर जबान बोलने वाले भी थे ना यहाँ पे। हम्म। बंगाली भी थे हमारे जो बंगाली भाई तो अभी भी हैं हमारे। हैं। अभी भी बट हैं। एक होता है ना कि जैसे ज्यादातर हम्म। वहां चले गए बांग्लादेश, अच्छा। अक्सरियत यही मिक्सअप थी ना सारी। सही। तो बंगाली, जैसे हमने भी कई जगहों हम्म। पर ऐसी जबान सुनी है जो यहाँ की है ही नहीं। हम्म। वो अमेरिका में पंजाबी बोल रहा है जिन, हम्म। यहाँ पर अंग्रेजी बोल रहा है, पश्तो मिक्स जबान। तो हिंदी और बंगाली का जब मुझे यहाँ पर महसूस हुआ ना कि ये, सही। मुझे लगा यस इट कुड बी पॉसिबल। अच्छा। कुड भी पॉसिबल पे थोड़ा मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने इलाके की हिस्ट्री जो मैं देखता हुआ आया हूँ, यहाँ पे मछेरों की बस्ती थी ये पुराने ज़माने में ना। तो कराची बनने, पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग थे, ज़्यादातर जो आबाद थे वो मछेरे टाइप के आबाद थे। तो हाँ, मतलब मेरा दिमाग जा रहा था जैसे पुराने कराची अगर पुराने लोग होंगे तो वो शायद। तो मच्छेरों में सबसे ज्यादा बंगाली भाई है ना। हाँ, बंगाली भाई होते हैं। ये बात भी ठीक अर्ज है। यही है हाँ, कि ये सही है, आपने क्लियर किया। अर्ज यही है क्योंकि इब्राहिम कि हैदरी है यहाँ पे, चीज़ें हैं। बात यह है। एक बात और भाई ने कही, वो मैं शायद कमेंट जो है कोशिश करूंगा कि दिखाऊं। सही। उन्होंने कहा कि सज्जाद, जिस जगह पर इतनी तबाही हो ना, हम्म। इतनी तबाही हो, वो जिन्नात तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीजें जादू से की जाती हैं। अच्छा। हाँ, वो कारोबार तबाह करना, वो कहते सुहेल हैं भाई यार, बोल भी रहे थे। मतलब उन्होंने जगह देखी ना पूरी, कि कोई एक चीज जगह पे नहीं है अपनी, हम्म। हर चीज ही टूट फूट, और ऐसा लग रहा था जानबूझ के तोड़ा गया हो जैसे चीजों हम्म। को। कहते हैं जब इतनी बर्बादी हो ना, हम्म। तो उसको कहते हैं कि ये जादू किया गया है यहाँ पर। सही। अब शायद में हमने ये भी देखा है कई मजदूर भाइयों की गलतियां हुई हैं, हम्म। कई यहाँ पर काम करने वालों से कुछ गलतियां हुई हैं। हम्म। और मशहूर भी है एक जादू, खासकर हमारे बंगाल का जादू। हाँ। अच्छा, बंगाल के जादू का मैं आज आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने अपनी कानों से सुनी, आंखों से देखी। बंगाल का, कहते हैं ना बंगाल का जादू बहुत मशहूर है। कहते हैं उसका तोड़ नहीं है। सर आज आपको मैं सुनाता हूँ कि ये किस बात पे कहा जाता है। सही। कुछ उनके खाने हैं ऐसे हम्म।
कुछ उनके हाथ में कुछ ऐसा जायका है, जब आप खाते हैं ना हम्म। तो आपको लगता है कि यार ये खाना यहाँ का है ही नहीं, ये कोई जादू है। अच्छा। बंगाल का जादू, ये तो हमारे जाली आमिल भाई जो हैं यहाँ पे, पीर भाई जो, अच्छा। इन्होंने मशहूर कर दिया है कि ये बंगाल का काला जादू। हाँ, ये ऐसा नहीं है ये तो वाकई हैरानकुन बात सुन बता रहे हो आप। जी। ये तो मैं पॉजिटिव बात है, ये जी तो उसको बहुत पॉजिटिव बात है हाँ। कि बंगाल का जो जादू मशहूर है ना, वो उनके खानों के जायका है, अच्छा। जिसको कहते हैं कि जी वो अगर आपने खा लिया ना हम्म। तो वो जादू से आप निकल नहीं पाएंगे, वो जादू हो सही। जाएगा आप पर, ऐसा खाना असर हो जाएगा, जब उनके गिरविदा हो है। जाएंगे खाने के। हाँ, ये तो हाँ, ये यहाँ तो पर यहाँ तो अलग काला जादू। काला जादू, मैंने यही तो बोला कि इसका तोड़ लेंगे जब तो होगा। तो हमारे बंगाल भाई, बंगाल में बांग्लादेश के जो भाई है हमारे, बहनें, सही। लोग जो हैं, ये खाने ऐसे बनाते हैं कि इनके हाथ में इतना कुछ जायका होता है, सही। आप खाएंगे तो आप उस समझने की तासीर में आ जाएंगे ना, और आप कहेंगे कि यार ये तो जादू कर दिया आपने। तो सही। बंगाल का जादू, बंगाल के खाने का जादू। यार ये अच्छी बात नहीं बताई, मेरे लिए में नहीं थी यार ये सर, सर, वाकई। सर, ये समझ लें, इसमें कोई शक ही नहीं ना, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की। सही। ये जो फैक्ट बात है बिल्कुल, सही। ये उससे मशहूर है जी। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मिलती जुलती बात है बंगाली जबान के अंदर, कि उन्होंने जैसे हमें डांटा हो, चीखा हो, भगाया हो, कुछ ऐसा ही है। और यकीनन वो वर्ड की मीनिंग भी जो है ना वो आ जाएंगे, हमें अच्छा। खुद ही बता देंगे लोग। यहाँ जो एक बात, अभी मेरी सियालकोट में बात हो रही थी अभी, अच्छा। उन्होंने मुझे कहा सज्जाद हमने गिनती की थी, ये जो है ना ऊपर शीट्स की चादरें, जी। ये हमने गिनी थी कि कितनी अच्छा। इसके अंदर वो परतें हैं। सही। ऐसी परतें होती है ना, ये जी 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 जी। कहते हैं हमने गिनी थी, कोई 8-9 थी ये। अच्छा। ये आपके सामने मैंने रोका हुआ शिराज भाई, 1 2 3, ये कहते हैं हमने गिनी थी, ये 8-9 थी। एक इसमें लटकी हुई थी, बाकी सारी फिक्स थी। अच्छा। और जब ये गिरती है हम्म। तो सर कितनी रह जाती हैं वो देखिएगा। आया है ये जी, ठीक है। अब ये गिरना आपने बार बार लगाया, दोनों कैमरों को लगाया, स्लो करके लगाया है। बहुत अनहोनी बात थी ना कि मेरी अपनी आंखों के सामने, ये नोट कीजिएगा जी। ठीक। पहले गिरी है जिसपे मुझे आवाज आई है, जब तक कैमरा घूमा ये तीसरी हाँ। चौथी गिर रही है। अच्छा। ये पहली ये नहीं गिरी शिराज भाई, सही। आपने नोट किया, पहले मैं घबराया हूँ। 1 2 3 पहले गिरी हैं। अच्छा। उसके बाद जब कैमरा वहां गया तो लकीली एक रिकॉर्ड हो गई है हवा में। ये देखिए, ये गई नीचे। हम पहले ही घबराए हैं, काफी देर बाद कैमरा वहां गया है। सही। आपने वो देखा कितनी बज गई थी परतें वहां पे? और वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 दिख रही थी मुझे शायद। चले 1 2 3 4 हैं शायद। 1 2 3 4 4 है। 4 बज गई। और यहाँ कितनी है? कम से कम 4 से डबल है। हाँ। मैंने आपसे अर्ज की कि पहले गिरी हैं, हम घबराए हैं, कैमरा घूमने में मतलब काफी देर हुई है। जब पहुंचे वहां पे कैमरा, लकीली दोनों कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। सही। इतनी हाइट पे, शायद भी इतनी हाइट पे वो सीमेंट की चादरें गिर रही हैं ऊपर से। लेकिन सज्जाद भाई ये क्या कहेंगे कि ये किसी ने चीज ने गिराई है या क्योंकि हमारा तो मखदूश है, क्या पता खुद से भी गिरी हो। एक ख्याल मुझे ये आ रहा था, एक जगह पर आप जाते हैं ना, आपकी आवाज से भी एक गूंज पैदा होती है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है, वहां से कुछ चीजें गिर सकती हैं। लेकिन वो बंद जगह होती है शिराज भाई। जहां मैं खड़ा था ना, ये देखें, ये ऊपर एम्प्टी है, ठीक, यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्टी है, कोई पैक नहीं है जगह। सही। और उसके बाद एक गिर जाए, चलो ये लटक रही थी, ये गिर जाती, चलो जी आवाज की गूंज पैदा हुई, लटक रही है वैसी डैमेज हुई, ये गिर जाती। सर ये जो फिक्स्ड हुई हुई है सीमेंट की चादरें, सही, 1 2 3 4, मतलब उससे पहले यहाँ पर हमारे सुहेल भाई पर बेचारे को जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त गिरा किया है, जो हाथ पे लगा है। कौन? वो सर उधर उसके बाद जब कैमरा घुमा था, ये आपने ये नोट किया, मैंने नोट किया था कि ऊपर आप देखिए वो जो रॉड गिरी थी, तो एक और रॉड बहुत उस फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत कम जगह पे अटकी हुई है, वो भी किसी वक्त भी गिर सकती है, स्लिप हो सकती है। आप उधर उस फ्रेम पे रोकें जाके सुहेल भाई के साथ। हाँ, ये देखे ना कितना, ये एक तो तिरछा है, और ये अगर नीचे से या हिले या झूले तो ये तो सारी इमारत नीचे आएगी। तो ऐसी ही कोई चीज ऊपर से शायद भी जो नीचे गिरी थी ना चीज, बकौल सुहेल भाई की, और जो रिकॉर्ड भी हुई, वो चारपाई के पाए थे, जी जी, लोहे की चारपाई।
पहली बात दादा, वो चारपाई के पाए ऊपर कैसे गए यहाँ पर? हाँ, वो कौन लेके गया ऊपर? वो जमीन पे पड़े हुए थे। यस। और जमीन के अंदर भी उस पे वो थे, मलबा पड़ा हुआ था, उधर को चीज टूटी पड़ी हुई हाँ, थी। मतलब अगर वो चारपाई ऊपर से गिरी है तो मतलब कोई ऊपर लेके गया है, किसी ने ऊपर रखा है उसको पहले से ही। सही। वो कौन लेके गया और क्यों लेके गया? और ऐसी छतों पे चढ़ कैसे सकता है कोई? शायद भाई इधर तो आप कोई कोशिश भी नहीं करेगा। ये तो कहते हैं ना, जैसे एक ट्रैप बिछाया हो आपके लिए, आए और आपके ऊपर ही फेंकें। हाँ। ये तो शुक्र है हम वहां नहीं थे, इस चादर के नीचे नहीं थे, हम उधर थे। बहुत वजनी होती है चादर भी। और ये जिस तरह आती है ना, कोई नोक निकली हुई भी अंदर ही जाती है। फिर जी इस जगह का हाल, इस जगह का हाल मैं अर्ज करूं, आपने शायद प्रोग्राम में नोट किया नहीं किया, मैं देख रहा था ना जब एडिट करते हुए, हमारे दोनों कैमरामैन कभी ऐसा नहीं करते जो उन्होंने यहाँ किया कि बार बार कैमरे इधर कर रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, इधर कर रहे, बार बार कभी नहीं करते ऐसा ही। फोकस रहते हैं। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उस जगह पे मुझ पर बात सामने रहते हैं हमेशा। कई बार मैंने नोट किया कि ये बेचारे जो हैं डरे हुए, इधर बहुत डरे, बहुत डरे हुए थे जी। जगह ही ऐसी थी, जगह बहुत खौफनाक थी, जगह ही ऐसी थी। फिर जो बरकत भाई ने हमें जो वार्निंगें दी हुई थी यहाँ पर कि इधर कोई, और जिस तरह का उनका अंदाज था और जो वाकई वो बता रहे थे, वो बहुत ठोस लहजे में बोल रहे थे। सर उन्होंने मुझे साफ कहा कि भाई मैं जो देखा है, जो सुना है वो बता रहा हूँ आपको। मैंने एक दो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उन्होंने साफ कहा जिस बात का मुझे इल्म नहीं, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा। सही। मुझे नहीं पता किसी को लाए हैं नहीं लाए, मैं नहीं कर सकता वो बात जो मैं नहीं जानता ना जवाब देना है। वो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ आपको जो यहाँ हुआ है मेरी आंखों के सामने। सही। और वो हमने देखा भी कि यार चारपाई, लोहे की चारपाई कोई क्यों तोड़ेगा? एक टूट गई, दो टूट गई, जितनी की जितनी है यहाँ पे सब टूट गई, और उसके अलावा जितना सामान है सही सब तोड़ दिया। क्यों? बर्बादी, बर्बादी महसूस हुई शिराज पे यहाँ पे। और आज की नहीं, मतलब यार कितना काम माशाल्लाह पाकिस्तान में पोल्ट्री का होता है। हमारे कई ठेकेदार भाई हैं, कई ऐसे कारोबारी लोग हैं जो इस तरह के ना या तो शेड बनाते हैं या मिल लगाते हैं पोल्ट्री की। सर तमाम मशीनरी मौजूद है। अच्छा। ये पोल्ट्री की फीड बनती थी यहाँ पे, मुर्गियों की फीड, ये मशीनें जो है, अब यहाँ पे तमाम मशीनें मौजूद हैं। कितना लोग काम कारोबार को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करता है यहाँ पैर रखने की। कोई आता भी है तो उसको पता ही चल जाता है, तो माहौल देख के फिर एक अरसे से जो इतना वो कोई चोर भाई भी नहीं आते, जान से जाएंगे क्या, चोरी भी करनी जान, वो यूज तो करेंगे। अच्छा अब उन्होंने मुझे एक बात कही कि यार यहाँ नहीं जाना। ये मैं ही पूछने वाला था कि इसमें क्या खास बात थी। मैंने झुक कर देखा, मैंने पहले झुक कर देखा शिराज भाई, सबसे प्रॉपर, सबसे एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि एक सेटअप जैसी इसकी छत थी। आप दिखाइएगा, मैंने जी में दिखाई हमने की छत दिख रही है, फोर सीलिंग मौजूद है। यस, काफी मौजूद है, वाइट फोर सीलिंग, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट बैठती है। सही। जहाँ पर आपके समझ लें मैनेजर हजरात, तबका CEO, हॉल नुमा जगह जो है, जहाँ मीटिंग्स होती हों, जहाँ पर आपका मतलब ये वर्किंग फील्ड नहीं थी, सही, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड नहीं थी, ये सिर्फ मीटिंग की या ऑफिस वर्क की फील्ड थी ये जगह। और यहाँ वो कह रहे थे कि इधर कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा। मैं सिर्फ देखा ना, पहले तो मैंने खुद तसल्ली की कि ऐसा है क्या अंदर। ब्लैंक मट्टी की तह, मोटे मोटे रस्से, तारे, और वो आधी फोर सीलिंग गिरी हुई, आधी साफ। और ये जो जगह थी ना, यहाँ साफ थी। अच्छा। मतलब इधर थी फोर सीलिंग, आगे गिरी हुई थी। मैंने कहा यहाँ तो चलो है ना, देखें तो सही जाके आखिर ऐसा है क्या। एक पाँव अभी शायद पूरी तरह रखा था या रखने वाला था। यार जिसे कहते हैं ना कि अंदर से एक सुरसुरी सरसराहट पूरी हो जाना, पूरी समझने की ऐसी आवाज, और इतने करीब से वो आवाज जैसे कोई हम तीनों के बीच में है, और वो बोल बहुत हाई पिच पे रिकॉर्ड हुई है, जिससे मुझे लगता है, जो मेरा फीलिंग्स है कि हो सकता है कोई वहाँ इंसान तो नहीं था, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात हवा में से आवाज़ भी आती है तो इतनी क्लियर वर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। कोई जादूगर या कोई चिल्ला कशी वाला कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ था अंदर। आपने अपनी आंखों से देखी ये चीजें। वो बरकत भाई जो थे ना,
शाम को तो आ गए हमारे साथ, सही। बाहर होते हैं, अंदर नहीं आते हैं। सही। और जैसे वो कह रहे थे कि किसी में जुर्रत नहीं है यहाँ आने की या कुछ करने की। इतने अरसे का पुराना पड़ा हुआ है, बहुत पुराना सामान है, किसी की जरूरत नहीं है इधर से उठाने का। अल्लाह ये देख, अल्लाह। कदीमी सामान पड़ा हुआ है, घेट गल गए हैं, मशीनें गल गई है, चार पाया देख वो भी टूटी हुई, वो भी दरमियान से ही टूटी है वो भी बाबा। दरमियान से टूटी हुई। अच्छा, कोई आए भी कुछ चोरी करे, कोई बंदा हो ना किसी मकसद से आए, कोई चोरी हो रही हो, कोई ऐसा कारोबार हो रहा हो जो वो नहीं चाहता कि किसी के सामने आए, तो समझ आती है बात। लेकिन सज्जाद भाई, ये जगह अगर किसी ने जादू से तबाह की तो यहाँ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स तो मौजूद हैं, तो नेगेटिव एंटिटी हैं, तो कोई उनको काबू करने आया हो। एक मेरे ख्याल दिमाग में बात आ रही है, अगर फर्ज करें कोई काले इल्म यहाँ करने आया हो, मेरे क्योंकि ख्याल से नेगेटिव एंटिटीज यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जो नहीं परवाह करती कि आप बचें मरें, आपसे कोई नेगोशिएशन, जिद्दी नहीं होते। जी जी, मैंने बहुत कोशिश की कि भाई तैश में रहते हैं। किसी तरह, लेकिन वो कुछ ना करना तो दूर की बात, वो तो बस मर जाओ तुम लोग। मारने पे आए, बिल्कुल आए हुए थे, हमले थे यहाँ पर तो लिटरली। सही। और सर जैसे ही यहाँ पर वो जुमले, अब एक तो कुछ आप ऐसी आवाज जो आप नहीं समझे, ऐसे जुमले जो आप नहीं समझे, और ऐसे मौके पर, तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या हाल हुआ होगा। देखने वालों ने भी बताया कि जी हमारी डर से जो है वो नींदें थोड़ी सी हमारी जो है ना वो बरकरार नहीं रही। और एक तो मैं ही शामिल हूँ इसके अंदर, 2 दिन से मेरी नींद बरकरार नहीं है। एकदम एकदम शिराज भी एकदम, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी तो हम गए नहीं अंदर और ये हो गया, अगर चले जाते। और यह मसला ये था ना कि आप हेलमेट भी काम नहीं आते आपके यहाँ पर। ये बात तो है, आप हेलमेट इतनी भारी चीजें हैं ना, इतनी भारी चीजें, चलो पत्थर हो, कुछ हल्की सी कुछ चीज हो, बंदा हेलमेट पहन लेता है। वो तो पूरी पूरी छतें आ रही हैं, चारपाइयां आ रही हैं, तो हेलमेट क्या करेगा वहां पर आपका। तो यहाँ पर यही बात थी कि यार अगर गए ना और खुदा ना खास्ता कुछ आया तो कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई भी गैजेट या कोई भी आपको समझने कोई पार्ट, कोई पीस बचा नहीं सकता आपको इस जगह से। तो अब ये कहा गया है जी, हमें भी यही लगता है। मैंने आपको भेजे हैं जिन जिन लोगों ने ना जी ये कहा है कि जी ये जो है वो आइडेंटिफाई किया है, 5-6 लोगों ने मुख्तलिफ जो किया। तो शिराज भाई, मैं फिर बाद में वो प्रोग्राम के भी कमेंट्स देख रहा था, तो उसमें भी बेइंतहा लोगों ने कमेंट किया है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो मुझे याद रहे या जो मैं कॉपी कर सका। सबसे पहले तो जी ये है जी महर रिजवान। अच्छा, इन्होंने कहा है बंगाली जबान में बोला है उसने शायद। सही। यहाँ मुझे सबसे पहले क्लिक हुआ, ही मे हैव स्पोकन इन बंगाली। सही। उसके लेकिन बाद जल्द भी क्या बोला है इसने बंगाली जी में मैं भी? उसको भी बताता हूँ। फिर आमिर खान भाई हैं, उन्होंने लिखा है मेरे ख्याल में बंगाली जबान में कुछ बोला है। सही। फिर जी ये तलाल सिद्दीकी साहब हैं, मुझे बंगाली टाइप लैंग्वेज लगी। अच्छा जी। फिर ये हैं, मैंने ये आवाज बार बार, ये है फॉर यू ऑफिशियल, बिल्लो फॉर यू ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम ज़ात भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। मैंने ये आवाज़ बार बार प्ले करके सुनी है, जहाँ तक मेरी समझ में आया है ये बंगाली लैंग्वेज थी। अच्छा, बहुत गौर से सुना मैंने, तकरीबन ये बंगाली लैंग्वेज से मैच कर रहा है। थैंक यू। बिलाल बलोच फ्रॉम कराची। अच्छा, विलोच है, उनको बंगाली भी आती है। मतलब वो होता ना, साथ काम किया हाँ, होता ना। ये भी है। अक्सर हमारे सऊदीया में, हमारे यूएई में, जी जी। ये जो लेबर हजरात है सारे जो मेहनत करते हैं, सारे मिक्स होते हैं ना। इसमें इंडियंस भी हैं और जो हिंदी जबान बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले भी, उर्दू, पंजाबी, बलूची, सिंधी, तो ये समझते हैं जबानों को। सही। तो ऐसे जुमले शायद लफ्ज मिलते होंगे जिन्होंने ये कहा है। तो अब जो आपको लग रहा है ना कि क्या कहा है, इसमें जी कह रहे हैं कि ये SH के ऑफिशियल है, पैर ना रखना इधर थोड़ा भी, उधर को चल, बोले हैं जिन ने। अच्छा, इधर पैर ना रखना, पैर ना रखना इधर थोड़ा भी, उधर को चल, उधर को चलो। ये अच्छा। मैंने बताया SH के ऑफिशियल साहब ये लिख रहे हैं। सही, ये चीज बंगाली में कही गई है। जी, उनको ऐसा लग रहा है। अच्छा। अच्छा, और एक साहब ने कहा है, सजाद भाई कहा है भाग जा, थोड़ा सा भी अंदर नहीं आ। सही। अच्छा, मिलती हैं दोनों बातें। एक ही बात हो गई है, मतलब भगाया जा रहा है दोनों बात। ये हाँ। बात की है सैयद याकूब साहब ने। सही। आप नोट करें, इन्होंने भी कुछ मिलती जुलती बात की, उन्होंने भी कुछ मिलती जुलती बात की, और दोनों के कमेंट में बहुत घंटों का फर्क है। अच्छा। ये अलग है, वो अलग है। तो इससे चीज जाहिर हो रही है
कि मुझे तो महसूस हुआ था डांटा गया है, भगाया गया है, हम्म, धमकी दी गई है, मुझे तो महसूस हो गया था उनके लहजे से। सही। लेकिन मतलब जो है ये हमें लग रहा है, आप लोगों को भी जो लग रहा था हमने बताया, और एग्जैक्ट मतलब मुझे लगता है कि आ जाएगा अभी इस वीडियो के बाद। सही। बाकी जी सिलसिला जारी है, कोशिश जारी है। वो क्या है, बेसिकली ये नाम जो है हम्म, ये रखा इसीलिए गया था कि अगर हम फॉलो देखें कि हमें पहले से क्या पता था कि जी जिन्नात जो हैं वीरानों में, बियाबानों में रहते हैं, उनकी खुराक हड्डी होती है, कोयला कोई कहते हैं, और वो बहुत सी ताकतें रखते हैं। हमसे पहले से हैं, बहुत तादाद में हैं, हर जगह हैं, इतने के आसमान से पिन फेंकें तो किसी न किसी जिन पर आके गिरेगी। बस इससे ज़्यादा हमें डीप जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं थी। पुरस्रार वाक़यात हो रहे थे दुनिया में, आज भी हो रहे हैं, तो इसीलिए नाम चूज किया गया कि वो क्या है, एक कोशिश। सही। और इसमें सिर्फ जन्नात नहीं शामिल, पैरानॉर्मल, कि जो चीज़ नॉर्मल ना हो, समझ से बाला तक। सही। बिगफुट जिन तो नहीं है वो, जिन नहीं है, तो ये भी उस दायरे में आ जाती है चीज़ें। तो एक से कहते हैं ना कि पैरानॉर्मल एक जो जैनर है उसकी तलाश कोशिश जारी है। अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, कर भी रहे हैं, बहुत चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ भी रही हैं सामने, और कोशिश तलाश जारी है। अगली वीडियो में मैंने आपसे कुछ शेयर करना है, पर्सनल है कुछ, अच्छा, वो आपको मैं इंशाल्लाह सही। जो आप चाह रहे हैं, जो आपके जहन में आ रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल इजाज़त दीजिए जी, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, ये देखें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपके वक्त, और खुसूसन आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.